नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करने वाले हैं कि कैसे इतने सारे जटिल आंकड़ों और विश्लेषण को एक असरदार, एक मानवीय कहानी में बदला जाए। ये एक बड़ी चुनौती है, बिल्कुल, लेकिन इसका एक बहुत ही अनुशासित तरीका मौजूद है। सोचिए, आज के दौर में जहां हर तरफ सिर्फ आंकड़े ही आंकड़े हैं, असली कहानी कैसे ढूंढी जाए? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज तलाशेंगे और एक ऐसी प्रक्रिया को समझेंगे जो सिर्फ जानकारी नहीं लेती बल्कि एक समझ पैदा करती है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये देखिए, ये एक बहुत ही गहरी राजनीतिक विश्लेषण रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा है, राजनांदगांव के ऊपर। ये तालिकाओं, तकनीकी शब्दों और काफी मुश्किल विश्लेषण से भरी होती है। पहली नजर में ये किसी को भी भारी लग सकती है, लेकिन इसी जटिलता के अंदर कुछ बेहद साफ और शक्तिशाली आंकड़े छिपे होते हैं। जैसे कि राजनांदगांव चुनाव में लगभग 45,000 वोटों का वो निर्णायक अंतर। जानते हैं, ये एक अकेला आंकड़ा पूरी कहानी का लंगर बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम देखेंगे कि आंकड़ों से कहानी तक कैसे पहुंचते हैं, फिर इस ब्लूप्रिंट के जो मुख्य नियम हैं उन्हें समझेंगे। मानवीय आवाज क्यों जरूरी है ये जानेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें इस्तेमाल नहीं करना है, उनकी बात करेंगे। भारतीय मूल्यों का आधार समझेंगे और फिर अंत में देखेंगे कि इन सब से मिलकर अंतिम कहानी कैसे तैयार होती है। तो चलिए सबसे पहले नियम से शुरू करते हैं। देखिए, इसका समाधान सिर्फ आंकड़ों को आसान भाषा में बताना नहीं है, बल्कि एक कहानी के लिए एक बहुत ही सख्त, एक सोचे समझे ढांचे का पालन करना है। हर दिलचस्प कहानी को एक ढांचे की जरूरत होती है ना? ये जो तरीका है, ये एक ऐसा कथात्मक ढांचा देता है जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आप इसे एक इमारत के ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। हर हिस्सा एक खास मकसद के साथ अपनी सही जगह पर होता है। और ये जो कथा के चरण हैं, यही इस ब्लूप्रिंट की जान है। ये एक तार्किक क्रम है। कहानी की नींव रखी जाती है पहचान और उद्देश्य के साथ। फिर जमीन की नब्ज को समझकर वहां का संदर्भ जोड़ा जाता है। फिर ब्लफ यानी सबसे जरूरी संकेत सबसे पहले रखे जाते हैं। फिर परिणाम के कारणों का विश्लेषण होता है। उसके बाद ऐतिहासिक पैटर्न को परखा जाता है और अंत में भविष्य के लिए एक साफ रास्ता दिखाया जाता है। ढांचा तो बन गया, लेकिन कहानी में जान कौन डालेगा? यहीं पर मानवीय आवाज की अहमियत सामने आती है। बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि ये भी है कि कौन कह रहा है और कैसे कह रहा है। कहानी को प्रभावी बनाने के लिए उसे एक खास व्यक्तित्व को अपनाना होता है। वो व्यक्तित्व है एक अनुभवी भारतीय राजनीतिक रणनीतिकार का, एक चुनाव विश्लेषक का और एक राजनीतिक अर्थशास्त्री का, जिसकी आवाज में एक शांत अधिकार हो, जो आंकड़ों पर तो सख्त हो लेकिन लोगों के प्रति नरम हो। और इस व्यक्तित्व का मूल सिद्धांत क्या है? वो ये है कि व्यवस्थाओं पर हमला करें, व्यक्तियों पर नहीं। इसका मतलब है कि ध्यान प्रणालीगत विश्लेषण पर हो, किसी पर व्यक्तिगत आलोचना पर नहीं। तो ये आवाज बनती कैसे है? कुछ खास तरीकों से। कहानी कहने का अंदाज ऐसा हो जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हो, ताकि लोग उससे जुड़ सकें। वाक्य छोटे और स्पष्ट हों, अपनी बात में वजन लाने के लिए सही जगह पर ठहराव हो, और सबसे जरूरी, लहजे में सहानुभूति हो लेकिन आंकड़ों में पूरी सटीकता। अब हम इस ब्लूप्रिंट के शायद सबसे कट्टर नियम पर आते हैं, एक कंटेंट फायरवॉल की अवधारणा। देखिए, एक सच्ची मानवीय कहानी बनाने के लिए भाषा का भी पूरी तरह से मानवीय होना जरूरी है। इसका मतलब है कि हमें किसी भी तरह के तकनीकी शब्दजाल से बचना होगा जो कहानी को आम लोगों से दूर कर दे। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिन्हें हमें पीछे छोड़ना जरूरी है? और ये रही वो सूची। इसमें वो सारे तकनीकी शब्द हैं जो विश्लेषण बनाने की प्रक्रिया से जुड़े हैं, कहानी के असली मतलब से नहीं। ये नियम इसलिए इतना जरूरी है ताकि ध्यान हमेशा और हमेशा मानवीय अनुभव पर रहे, न कि उन तरीकों पर जिनसे ये कहानी बनाई गई है। ये ब्लूप्रिंट सिर्फ संरचना और भाषा तक ही सीमित नहीं है, ये कहानी में हमारे मुख्य नैतिक सिद्धांतों को भी शामिल करता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा विश्लेषण हमारे संवैधानिक मूल्यों में निहित है। वो मूल्य हैं हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान और जिम्मेदारी के साथ सूचित सार्वजनिक संवाद। ये पक्का करता है कि कहानी सिर्फ जानकारीपूर्ण ही नहीं, बल्कि नैतिक रूप से भी ठोस हो।
और इन्हीं मूल्यों का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है निजता और सहमति का सम्मान, जैसा कि भारत के डीपीडीपी ढांचे के तहत बताया गया है। उद्देश्य सीमा जैसे सिद्धांत ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी जानकारी का उपयोग केवल उसी विशिष्ट काम के लिए किया जाए जिसके लिए उसे इकट्ठा किया गया था। तो हमने संरचना को समझ लिया, आवाज को जान लिया और मूल्यों को भी देख लिया। अब हम अंतिम खंड में हैं, ये देखने के लिए कि ये सभी नियम मिलकर कच्चे आंकड़ों को एक जीती जागती और सार्थक कहानी में कैसे बदल देते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, पहले एक सूखा आंकड़ा था, कम वर्षा के कारण कृषि संकट। अब देखिए, बाद में ये एक भावनात्मक कहानी कैसे बन जाती है। कहानी जमीन की नब्ज से शुरू होती है, जहां लोगों की आजीविका मौसमों की लय और मॉनसून की अनिश्चितता से बंधी है। कितना फर्क है ना? याद है, ये राजनंद गांव के वे कच्चे आंकड़े हैं जिनसे हमने अपनी बात शुरू की थी। मतदान का प्रतिशत, अलग अलग पार्टियों का वोट शेयर और जीत का वो बड़ा अंतर, ये संख्याएं ही इस पूरी प्रक्रिया का शुरुआती बिंदु है। लेकिन ये संख्याएं सिर्फ एक स्प्रेडशीट में मौजूद नहीं है। नहीं, ये एक विशिष्ट स्थान और वहां रहने वाले लोगों की कहानी कहती है। यही तो अंतिम चरण है, आंकड़ों को एक मानवीय कहानी में ढालना, उसे एक संदर्भ देना। तो सार ये है कि ये अनुशासित ब्लूप्रिंट ये पक्का करता है कि कितना भी जटिल विश्लेषण क्यों ना हो, उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य हो, एक मानवीय दर्शक के लिए स्पष्टता और समझ पैदा करना। ये जिम्मेदारी के साथ जानकारी देने और हमारे संवैधानिक मूल्यों जैसे हर व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने का एक तरीका है। और अंत में ये हमें एक विचार करने वाले प्रश्न पर छोड़ जाता है। सूचना की इस अराजकता के युग में क्या एक मजबूत संरचना और अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता ही अपनी बात को प्रभावी ढंग से सुनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे, उद्देश्य